गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के बाकी क्वेश्चन देखेंगे। थ्री के बाद तो हमने 8.3 के 2 क्वेश्चन तक कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो दोस्त, इसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था कि कैसे कंपाउंडेड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त, क्वेश्चन बनाने के पहले हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना होगा, ठीक है ना, और उसका डाटा पहले लिख लीजिए। देखिए, ये बोल रहा है फेविना बोरोस 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। यानी फेविना 12,500 उधार लेती है 12% पर एनम से 3 ईयर्स टाइम पीरियड के लिए, एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। यानी सेम अमाउंट और टाइम पीरियड भी सेम है, लेकिन यहाँ रेट चेंज है, ठीक है ना, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है। तो ये ध्यान रखना है, हु पे मोर इंटरेस्ट बाई हाउ मच, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है ना। तो इसी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इधर फेविना के लिए बना लेते हैं फेविना, और इधर बना लेते हैं राधा के लिए, ठीक है ना। तो राधा के लिए तो देखिए, इस यहाँ पे पी दोस्त हो जाएगा हमारा 12,500, ओके। और हमारा दोस्त रेट है यहाँ पे 12% पर एनम, ओके। और टाइम भी हमारा 3 ईयर्स। तो दोस्त, यहाँ पे बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, पी हमारा है 12,500 और रेट हमारा यहाँ देखिए, यहाँ रेट 10% है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, ठीक है, 10% पर एनम, और टाइम पीरियड सेम है तो 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, PRT/100। तो दोस्त, P हमारा हो गया 12,500, रेट 12 और टाइम हो गया हमारा 3/100। तो दोस्त, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो दोस्त हम बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 125 में 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 एकम 6 1 7, और ये दोस्त हो जाएगा 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, तो 0 0 5 4, यानी दोस्त ये हमारा 4,500 ये हमारा इसका आ गया। यानी इंटरेस्ट, यानी फेविना इंटरेस्ट पे करेगी 4,500 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है ना, ओके। तो ये फेविना का हो गया। अब दोस्त, हम राधा का थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए इधर। तो अगर राधा का हम देखें इधर, तो देखिए, तो यहाँ पे दोस्त P बराबर हो जाएगा हमारा A बराबर P1 + R/100 इंटू T। तो दोस्त, P है हमारा 12,500, 1 + R यहाँ पे है 10%, तो 10/100 इंटू 3। तो दोस्त, चूँकि टाइम पीरियड 3 है इसलिए हमने 3 लिख दिया। तो 12,500 और 1 प्लस, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, तो दोस्त ये हमारा 1/10 पर पावर क्यूब। तो ये 12,500 इंटू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो दोस्त 11/10 हो जाएगा, और इस पर क्यूब है तो हम इसको कर लेंगे से कैलकुलेशन, ठीक है। अब दोस्त, इसमें क्या है, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है। अब देखिए 125 है 11 का क्यू, तो 11 का क्यू हमें मालूम है, ठीक है ना, ठीक है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 11 का क्यू होता है 1331,
और इसमें 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 एक 16 और 5 एकम 5 एक 6, ठीक है। और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 1 3 3 अब देखिए 5 7 6 6 12 13 और 6 6 12 और 3 15 और 15 एक 16, 3 2 5 एक 6 1, तो यानी 16637 ये आ जाएगा हमारा 166,375/10। तो इसका मतलब हो जाएगा 16637.50। तो दोस्त अब ये हमारा अमाउंट हो गया, तो CI कितना होगा? तो अगर CI निकालना है तो देखिए, तो दोस्त CI निकालना है तो इसलिए CI बराबर, अब ये तो हमारा चूँकि अमाउंट हो गया तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो A माइनस P, तो A हमारा निकल गया 16637.50 और अमाउंट था हमारा 12,500, ठीक है ना। तो ये दोस्त माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये देखिए इसमें से हमें कितना 12,500, ठीक है 12,500 अगर इसे माइनस करते हैं तो दोस्त 507314 यानी 4137.50, तो यानी 4137.50। तो ये हमारा CI, ये कौन? राधा पे कर रही है इतना रुपीस, ठीक है ना, ये राधा पे कर रही है। तो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा था कि हु पे मोर इंटरेस्ट और बाई हाउ मच, तो कौन ज़्यादा पे कर रही है, ठीक है ना। तो दोस्त देख लेते हैं, तो देखिए ये फेविना है और राधा पे कर रही है, राधा पेस, ये इंटरेस्ट मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये पे कर रही है 4137.50। तो फेबिना ज़्यादा पे कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ डिफरेंस अगर बात करें तो दोस्त यहाँ पे लिख लीजिए कि डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, तो दोस्त माइनस कर लेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4500 और 41 37, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 0, तो ये दोस्त हो जाएगा 50, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, तो यानी दोस्त हो जाएगा हमारा 362 रुपया 50 पैसा, यानी 362.50। तो ये रुपीस ये पे कर रही है ज़्यादा फेविना, ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। तो हेयर वी सी दैट, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि फेविना पेस इंटरेस्ट मोर 362.50 रुपीज़ मोर, ठीक है ना। तो पहले तो फेविना ने ज़्यादा पे कर रही है, ये 4500 इसके रेस्पेक्ट में, और कितना ज़्यादा, तो ये इंटरेस्ट 362.50 ये, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को हम थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो हमारा ये है देखिए, आई बोरोड 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है ना। हैड आई बोरोड दिस सम 6% पर एनम, देखिए यहाँ भी रेट सेम है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है ना। यहाँ पे हो रही है बात CI, अगर CI से अगर हम दें उसको
पैसा इंटरेस्ट, तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमने उधार लिया 12,000 रुपया जमशेद से, ठीक है ना, 6% पर एनम 2 ईयर्स के लिए, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी काउंट करना है। फिर उसको अगर हम 6% पर एनम के हिसाब से अगर कंपाउंड देते हैं इंटरेस्ट, तो कितना ज़्यादा देना पड़ता हमें, तो उससे हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ दो का डिफरेंस देखना है बस। तो देखिए यहाँ पे दोस्त क्या है, पी हमारा 12,000, ठीक है। अच्छा, रेट हमारा दोस्त हो गया 6% पर एनम, ठीक है। अच्छा, टाइम हो गया दोस्त यहाँ हमारा 2 ईयर्स, ओके। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्त SI, तो SI बराबर हो जाएगा हमारा PRT/100। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा P कितना है 12,000 इंटू 6 इंटू 2/100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6 दूना 12, यानी दोस्त 144, इतना रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें तो देखिए हमारा पी हमारा कितना है, तो दोस्त हमारा पी है वही 12,000, आर भी सेम है 6% पर एनम, और टाइम, तो दोस्त टाइम है 2 ईयर्स ही, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी ये लिख लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा अमाउंट बराबर, तो देखिए अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये फार्मूला हो गया अमाउंट बराबर, ठीक है ना। अब इससे अब हम मान रख लेंगे, तो 12,000 1 प्लस R हो गया 6/100, और टाइम दोस्त हो गया 2, तो ये हमारा 12,000, और ये दोस्त 2 3 6 और ये 50, ठीक है ना। तो दोस्त ये अगर हम LCM लेंगे इसका, तो यानी 1 प्लस 3/50 का होल स्क्वायर अगर करेंगे, तो देखिए अब इसको 12,000 अब LCM ले लेंगे, तो ये 53/50 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो ये 53/50 इंटू 53/50, अब ये डबल 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, देखिए इससे ये ख़त्म हो गया, ओके। अब 5 से इसको कटा लीजिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, ठीक है। अब तो 5 से कटेगा नहीं, तो ओके, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखिए तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 53 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 का 9, 3 5 15, 5 3 15, 50 25 1 26, तो 9782 यानी 2809, और फिर इसमें दोस्त 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 9 72, 8 टाइम 64, और 8 दूना 16 6 22, 4 9 36, और 4 8 32, और 4 दूना 8 3 11, तो दोस्त ये 2 6 6 बार 13, 8 4 3 1 134 832 134 832। हाँ, तो दोस्त हमारा हो गया ये 134832, ठीक है ना। और ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो यानी इतना हो जाएगा 134। तो दोस्त थोड़ा सा मल्टीप्लाई आप सावधानी से कर लेंगे, ठीक है ना, ओके। तो अब देखिए, अब हमने देखा कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हमें इतना पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना, 13483.20, ठीक है, ओके। तो और हमें सिंपल इंटरेस्ट में 1440, तो हमें पे ज़्यादा करना पड़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे CI क्या होगा, तो ये तो हमारा अमाउंट निकला अभी, तो अब देखिए यहाँ पे
तो दोस्त अभी हमारा यहाँ पे क्या निकला, अमाउंट, तो यानी ए हो गया। तो सी आई की अगर हम बात करें तो 13483.20 माइनस, अब चूँकि ये 12,000 हमने लिया था उधार, ये हमारा 12,000 ही है ना, हाँ ये हमारा, ठीक है। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 1483.20, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा सी आई निकल गया। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमने क्या पे किया, हमने सिंपल इंटरेस्ट पे किया, ये अमाउंट 1440, ठीक है ना, ये वाला। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1440, और दोस्त ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमें हो गया हमारा 1483.20। तो हमें एक्सेस कितना तो करना पड़ रहा है, तो देखिए, तो एक्सेस अमाउंट पेड बाय मी, तो इसको बस एक्सेस अमाउंट पेड बाय मी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 1483.20 माइनस 1440, तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए ये 40 माइनस हो जाएगा तो 43.20 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए आप डाटा को बढ़िया से समझ के और आप बनाएंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना, और थोड़ा माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके बनाना है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो देखिए, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। ये बोल रहा है वासुदेव इन्वेस्टेड 60,000 एट द इंटरेस्ट ऑफ रेट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर। तो दोस्त इसमें हाफ ईयरली की बात हो रही है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना। तो जब हाफ ईयरली की बात हो रही है तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा हो गया पी बराबर कितना है, 60,000, ओके। रेट हमारा हो गया दोस्त 12% पर एनम, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 6% हाफ ईयरली, ठीक है ना, पर हाफ ईयरली, ठीक है ना, ओके। और दोस्त ये हमारा और क्या हो गया, टाइम, तो टाइम दे रहा है हमारा फर्स्ट में 6 मंथ, तो यहाँ हमारा टाइम हो गया वन हाफ ईयरली, ठीक है। तो अगर हम इसका दोस्त ये फर्स्ट में तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, दोनों सेम ही है होता है, और ये चूँकि फर्स्ट पीरियड के लिए है तो ठीक है, आप दोनों में से कोई भी निकालिए। तो देखिए अगर हम अमाउंट की बात करें तो ए बराबर P1 + R/100 × T, तो P दोस्त हो जाएगा हमारा 60,000, और 1 + R हमारा दोस्त हो जाएगा 6/100, और टाइम दोस्त 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है थोड़ा, तो 60,000 × 106/100, तो दोस्त ये देखिए ये यहाँ से 20 से 20 कटा लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 106 में 6 के 36, 6 कम 6, और दोस्त ये हमारा 00 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 63,600 ये अमाउंट हो गया। तो हमारा CI हो जाएगा कितना, तो अब ये पूछ क्या रहा है कि व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, ठीक है ना,
ये इन्वेस्ट किया है, ओके, तो ये इन्वेस्ट किया है तो कितना उसको अमाउंट मिलेगा, तो ये इसको अमाउंट ये मिलेगा, ठीक है ना। तो ओके, तो दोस्त ये हमारा ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो यानी वासुदेव को आफ्टर 6 मंथ कितना मिलेगा, 63,600, ठीक है ना। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त अगर वो बोल रहा है कि 1 साल के बाद कितना मिलेगा, ठीक है ना, तो 1 ईयर, तो 1 ईयर में दोस्त पी बराबर, तो देखिए अमाउंट तो हमारा वही है। अच्छा, रेट यहाँ 6% पर हाफ ईयर, ठीक है ना। अच्छा, और दोस्त टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर अगर 1 ईयर है तो यहाँ 2 हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ दोस्त हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट बराबर P1 + R/100 × T। तो दोस्त P हमारा है 60,000, 1 + R दोस्त हो गया 6/100, और यहाँ टाइम पीरियड 2 हो जाएगा, वहाँ 1 था यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का कैलकुलेशन अगर हम कर लें तो देखिए 60,000 इंटू, अब दोस्त इसका एलसीएम ले लेंगे तो 106/100 और 106/100, तो अब बस इसको दोस्त कटाना है। तो देखिए 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, ठीक है ना, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्त कितना हो जाएगा, तो 106, तो 6 के 36 और 6 कम 6, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया और इसमें 106 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 के 36, 36 18 19 20 21 और 6 के 36 37 38, यह है दोस्त ये 0 और 1636, तो 6 1 14 3 7 और 6, यानी हमारा अमाउंट हो गया दोस्त 67416, ठीक है ना। तो आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर हमारा 67416, तो ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए अब वही पूछ रहा है कि आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर, हाँ, तो ये सिंपल सवाल था बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप इसको सावधानी से बना लीजिए, बस यहाँ ध्यान रखिए अगर हाफ ईयरली बोल रहा है तो दोस्त हाफ ईयरली की बात अगर कर रहा है तो यहाँ पे हम रेट हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे रेट हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ ईयरली की बात हो रही है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, और टाइम पीरियड क्या हो रहा है, तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हाफ ईयर है यहाँ पे, इसलिए 1 था यहाँ पे, और यहाँ पे चूँकि 1 ईयर की बात हो रही है तो इसमें 2 हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह क्वार्टरली की बात करेगा तो रेट भी क्वार्टर हो जाएगा पर एनम अगर दिया हुआ है तो, और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो बस यही सावधानी थोड़ा रखना है इसमें। अब अगर नेक्स्ट सवाल देखें दोस्त, तो इसका ये बोल रहे हैं, देखिए आरिफ टूक ए लोन, ठीक है ना, ₹80,000, आरिफ 80,000 का लोन लिया, ठीक है ना, फ्रॉम ए बैंक। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग आफ्टर ये 1.1/2 ईयर्स, ठीक है ना, यानी 1.5 ईयर्स। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए अगर दोस्त हम एनुअली की बात करें, देखिए फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में देखें दोस्त तो देखिए पी हमारा क्या है, तो पी 80,000, ठीक है, ओके। अच्छा, रेट क्या है, तो हमारा 10% पर एनम, ओके। डिफरेंस अमाउंट वुड ही गुड पेइंग, अच्छा टाइम हमारा है दोस्त ये 1.5 ईयर्स, ठीक है, ओके।
तो अब देखिए, अगर हम 1 साल का निकाल लें फिर हाफ ईयर का निकाल लें, ठीक है ना, तो वैसे भी हम बना सकते हैं। ठीक, तो 1 साल के लिए तो देखिए, अगर हम फॉर फर्स्ट ईयर करें, फॉर फर्स्ट ईयर, तो अब जैसे अगर हम बोलें दोस्त, ये अमाउंट है, चलिए कोई बात नहीं, ये 80,000 है, ठीक है ना, ये हमारा अमाउंट है, ये 10% पर एनम, तो 1 साल में हमें क्या मिलेगा, तो हमारा एसआई हो गया दोस्त, ये हमारा हो जाएगा 2-3 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये दोस्त 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, तो यानी दोस्त हमारा हो जाएगा 8,000, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा 8,000 हो गया। तो ये पूछ क्या रहा है कि अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि हाफ, अच्छा, तो ये तो हमारा 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर, ठीक है ना, और फिर हाफ ईयर, तो 1/2 ईयर। तो दोस्त अब देखिए, अब ये हमारा अमाउंट एसआई हो गया, पी हमारा हो गया 80,000, तो दोस्त हमारा ये एसआई है, ये पी जुड़ जाएगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 88,000। तो 88,000 हो जाएगा, तो फिर ये फर्दर पीरियड के लिए हमारा पी बन जाएगा, ठीक है। तो यानी इस पीरियड के लिए दोस्त, अब हमारा इस पीरियड के लिए ये क्या हो जाएगा, पी बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम देख लेते हैं ऐसे, देखिए, हाँ, अब देखिए, तो अब ये हो जाएगा हमारा 10% के हिसाब से ही हाफ ईयर का। तो हाफ ईयर का हो जाएगा, तो देखिए अब हमारा एसआई हो जाएगा कितना, तो हाफ ईयर की बात करें तो यानी 5%, ठीक है ना। तो यानी या तो आप ऐसे कर लीजिए का 10% इंटू 1/2, चूँकि हाफ ईयर की बात है तो आधा हो जाएगा इसका। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 88,000 इंटू 10/100 इंटू 1/2। अब इसको हम कटा लेंगे, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, ये हो जाएगा दोस्त 2 चौके 8, 2 चौके 8, 00। तो ये दोस्त हमारा हो गया 4400, ठीक है। तो यानी हमें ऐसा ही निकल गया। और ये दोस्त हमें, अच्छा, एसआई हमारा पी हो गया दोस्त कितना है, 88,000। तो 88,000 12 92400। पानी भर देना, बाल्टी पानी भर देना है, पानी यही बाल्टी में भर देना। 92400, ओके। तो अब दोस्त अमाउंट हो गया। तो हमारा अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली, अच्छा, तो कितना देना पड़ेगा अमाउंट, तो हमारा 92400। अच्छा, हाँ, तो दोस्त ये हमारा हो गया 92400 अमाउंट। तो यानी कहने का मतलब है कि आरिफ को, तो दोस्त ये हमारा निकल गया 92,400। तो ये यानी आरिफ को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना, 1.5 साल में, ठीक है ना, 1.5 ईयर में आरिफ को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर एनुअली की बात होगी तो, ठीक है ना। अगर हाफ ईयरली की बात हो रही है तो हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तो इसमें बोल रहा है हाफ ईयरली,
तो P हमारा कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो P हमारा हो गया 80,000। ओके, अच्छा रेट है 10%। तो दोस्त रेट अगर 10% पर एनम है तो ये हाफ ईयरली 5% पर हाफ ईयरली होगा। अच्छा टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम दोस्त ये हमारा 1.1/2 ईयर्स इतना है। तो अगर हम हाफ ईयर्स की बात करें तो दोस्त कितना हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू 2 यानी 3 हाफ ईयरली, ठीक है ना, हाफ ईयरली, ठीक है। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो देखिए P अगर हम बोलें A बराबर P1 + R/100 इंटू T, तो ये हमारा P कितना हो जाएगा 80,000। 80,000 1 प्लस, अब R 5% है तो 5/100 इंटू 3, तो ये 200 हो जाएगा 80,000 और ये कट जाएगा 20, तो ये 21/20 का क्यूब। तो अब इसका अगर हम कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लिया जाए तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 80,000 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20। तो दोस्त इसको कटा लेते हैं, तो देखिए 3 0 से 3 0 कटा लीजिए। अब 8 से 2 दूनी के 4 दूना 8, तो 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर हमें मालूम है कि ये 441 होता है, और इसमें फिर 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दोस्त 144,288, तो 1629 यानी 9261। तो 9261 और ये जीरो है, ये जीरो से 10 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये दोस्त ये हमारा हो गया क्या, कंपाउंडेड, उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हाफ ईयरली अगर होगा तो आरिफ को कितना पे करना पड़ेगा, तो 92,610, ठीक है ना। अगर हाफ ईयरली इसको इंक्लूड हो रहा है इसका इंटरेस्ट, ठीक है ना। और अगर हमने देखा है यहाँ पे कि अगर ये अमाउंट 92,400 पे करना पड़ा है यदि उसको एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहा है तो, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए बस। देखिए डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 926 बराबर, तो ये 92610 माइनस, अब यहाँ पे हमारा कितना आया था 924, देखिए ये हमारा आया है 92400, तो बस इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 92400। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मात्र 210 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 21 इतना रुपया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसको 210 रुपया ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है तो हम थोड़ा सा सावधानी से कर लेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।